हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल मॉडलिंग बीए बीएससी प्रोग्राम का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच चुके हैं। ये व्हाट इज द रैंडम नंबर, यूज द मिडिल स्क्वायर मेथड टू जनरेट 10 रैंडम नंबर्स यूजिंग 1009 एज सीड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो रैंडम नंबर क्या होता है? रैंडम नंबर, ठीक है, बेसिकली रैंडम नंबर इज अ नंबर selected from a set that each possible value has an equal probability of being chosen. ठीक है, यानी कि रैंडम नंबर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसको हम चूज कर रहे हैं, बट उसको चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है हर नंबर के, बाकी नंबर्स के इक्वल है। ठीक है, जो भी हमने चूज किया है, या हम कहें किसी नंबर को, एक हमारे पास काफ़ी नंबर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं रैंडमनेस से, या जिनका कोई ऑर्डर या कोई फिक्स तरीका नहीं है, सबकी एक एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन डेफिनेशन में एंड सक्सेसिव नंबर आर इंडिपेंडेंट टू ईच नंबर। सक्सेसिव numbers are independent to each other। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक नंबर चूज कर लिया तो पता चल जाए कि दूसरा नंबर भी वही होगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास मिडिल स्क्वायर मेथड। ऑब्वियसली मिडिल स्क्वायर मेथड से हम नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड एक तरह से रैंडम नंबर के लिए हम कहते हैं, बट ये ऑब्वियस इन जनरल, या हम कहें इन रियलिटी में ये एक रैंडम मेथड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, हमें पता है अगर एक वैल्यू आई तो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो सिंपल मेथड है। अगर मेथड के स्टेप पूछे गए इसमें, यूज द मिडिल स्क्वायर मेथड टू जनरेट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सीड हमारे पास गिवन है 1009। ठीक है, 1009, तो ये हो गया हमारे पास रैंडम नंबर 0 S0 अगर हम देना चाहें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 1019 का इसका स्क्वायर करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1018,081। अब देखिए इसमें क्या 8 डिजिट हैं, अगर नहीं है तो आगे 0 ऐड करिए। यहाँ पे देखें तो 7 डिजिट है, तो एक 0 आगे ऐड कर दिया। अब हमारे पास 8 डिजिट है। ठीक है, तो मिडिल 4 लेनी है, यानी आगे के 2 डिजिट को हटा दो, पीछे के 2 डिजिट को हटा दो, तो हमारे पास बना क्या, 0180। ये नंबर हमारे पास बना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास फर्स्ट नंबर हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर 0180 का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32,400। ठीक है, 400। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। अब देखो इसमें तो 1 2 3 4 5 ही है, तो आगे हमें 3 0 ऐड करनी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गए हमारे पास। ठीक है, 1000 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर जो आएगा वो आपका 00 के बाद ही आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 180। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 0 आगे ऐड कर दीजिए। ठीक है, 3 0 आगे ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास मिडिल नंबर क्या हुआ, और पीछे 2 0 हटा दीजिए। ठीक है, मिडिल नंबर क्या हुआ हमारे पास, 0324। इसी तरह से फिर इसका स्क्वायर करिए और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाइए। इस तरह सारे कॉम्बिनेशन बनाते हुए हमारे पास 10 डिजिट आ जाएंगी। ठीक है, 10 डिजिट आ जाएंगी। अब देखो हम
बेसिकली जब हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं रैंडम नंबर्स की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको जो नंबर्स जो है 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो उसके बाद जो नंबर आएंगे उनको 10,000 से डिवाइड कर देना। जैसे ये आया था 0180, तो ठीक है, इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 0.018, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट आया था 0324, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 0.0324 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से बाकी टर्म भी हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक तरीका था 10 डिजिट नंबर निकालने का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।